आज जिस ट्रैप के बारे में बात करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट ट्रैप। इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है? इंड्यूसमेंट का मतलब होता है लालच देना, इनवाइट करना, ट्रैप करना, जो कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर का काम होता है। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर भी क्या करता है, लोगों के स्टॉप लॉस एक जगह कलेक्ट करता है, उसके बाद उनकी लिक्विडिटी जमा करके उन स्टॉप लॉसेस को उड़ा देता है। बस इतना सा काम है इंस्टीट्यूशनल प्लेयर का। अब बात करते हैं हम इंड्यूसमेंट ट्रैप के स्ट्रक्चर की। मान लो मार्केट चल रहा था ऊपर, उसके बाद मार्केट क्या करता है, पुल बैक देता है नीचे की तरफ, फिर करता है कंटिन्यू, उसके बाद हाई का ब्रेकआउट कर देता है, जो उसने रिसेंट हाई बनाया उसका ब्रेकआउट कर देता है। यहाँ पे पहले बायर ट्रैप हो गए। उसके बाद क्या करता है, इस पॉइंट पे आके, जो कि हमारा पुल बैक जोन था, इसी को बोला जाता है इंड्यूसमेंट जोन। अब यहाँ पे आके दोबारा सपोर्ट लेता है, उसके बाद वो नीचे की तरफ गिरता है, फिर उसके बाद ऊपर जाता है। ये था इसका स्ट्रक्चर। अब इसकी डीप साइकोलॉजी समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। अब मार्केट ऊपर की तरफ भागता हुआ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मार्केट पुल बैक देके दोबारा ऊपर की तरफ भागता है और हाई का ब्रेकआउट दे देता है। तो यहाँ पे बहुत बार एंटर कर जाते हैं। जो रिटेलर होते हैं उनको तो ब्रेकआउट दिखना चाहिए रिसेंट हाई का, तो यहाँ पे अपनी एंट्री बना लेते हैं। उसके बाद मार्केट क्या करता है, इंड्यूसमेंट जोन पे आके दोबारा ग्रीन कैंडल बनाता है। अब जो बहुत सारे बचे हुए रिटेलर एकदम जो डर जाते कि उनका मूव मिस ना हो जाए, उनका पैसा मिस ना हो जाए, पैसा बनना था जो, वो यहाँ पे अपनी एंट्री बना लेते हैं ग्रीन कैंडल देख के। अब उसी का फायदा उठाते हुए क्या होता है, बायर के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे भर के जमा हो जाते हैं, इस वाले बायर के, और ये जो दूसरे ट्रैप में एंटर करे इस वाले बायर के भी स्टॉप लॉसेस नीचे की तरफ लग जाते हैं। उसी का फायदा उठाते हुए इंस्टीट्यूशनल प्लेयर नीचे की तरफ एक मूवमेंट देता है ताकि सारे एसएल खत्म हो जाए, उसके बाद वो अपनी डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है। तो हमारी एंट्री इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे होनी चाहिए। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, तो हर एक चीज़ के नोट्स बनाते हुए चलना। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ इंड्यूसमेंट की तरफ। देखो वीडियो बहुत छोटी है, इसलिए स्किप करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो आधा नॉलेज होगा वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, इसलिए पूरा नॉलेज ही लेके जाना। अब मैं बात करूँ इंड्यूसमेंट शिफ्ट के बारे में। जैसे मार्केट ऊपर चल रहा था नॉर्मली, उसने क्या करा, पुल बैक जोन पे आया जिसको हम इंड्यूसमेंट जोन कहते हैं। उसके बाद उसने हाई का ब्रेकआउट दिया, जो कि हमारा स्टेप 2 या 3 था, ठीक है। उसके बाद लेकिन मार्केट यहाँ पे नहीं आया वापस। जैसे मैंने आपको सिखाया कि हाई को ब्रेकआउट देने के बाद वो वापस आ रहा है इंड्यूसमेंट जोन पे, लेकिन इस बार वो यहाँ पे वापस नहीं आया। इस बार वो सीधा का सीधा ऊपर चला गया और यही चीज़ को उसने ऊपर रिपीट करा। मतलब अब ये इंड्यूसमेंट जोन नहीं रहा, अब इंड्यूसमेंट जोन हो गया ये। अब मार्केट क्या कर रहा है, इसका हाई ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ आ रहा है वापस, सपोर्ट ले रहा है, एसएल ले रहा है, ऊपर जा रहा है। ये चीज़ अब इसने यहाँ पे कर दी, ना कि यहाँ पे, इसलिए हम इसको इंड्यूसमेंट बनाएंगे, ना कि इसको। लेकिन इसके भी कुछ टाइप होते हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं, इसलिए कह रहा हूँ स्किप मत करना। अगर आपको क्रिप्टो में टैक्स फ्री ट्रेडिंग करनी है तो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ट्रेड कर सकते हो। और इसका सबसे बेस्ट फायदा ये है कि आपको 5,000 रुपये फ्री मिलेगी अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ओपन करते हो, और साथ ही में 25% का डिस्काउंट मिलेगा ब्रोकरेज पे। देखो अगर मार्केट नॉर्मल अपना स्ट्रक्चर बना रहा है, उसके बाद बड़ा पुल बैक दे रहा है, तो हम उसको एक मेजर इंड्यूसमेंट जोन की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन वो ऊपर जाने के बाद अगर छोटा पुल बैक दे रहा है, उसके बाद हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। छोटा पुल बैक मतलब 1-2 कैंडल का छोटा सा पुल बैक 1 मिनट टाइम फ्रेम में, तो हम उसको इंड्यूसमेंट जोन नहीं मानेंगे। वो एक नॉर्मल सा पुल बैक है, उसको इग्नोर करेगी, तो हमारा इंड्यूसमेंट जोन यही रहेगा। बस इतना सही चीज़ बतानी थी मेरे को इसमें, और अगर आप इसको मिस कर देते तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। अब बात करते हैं लास्ट टाइप की, जिसे कहते हैं हिडन इंड्यूसमेंट और हिडन पुल बैक जोन। नॉर्मल वाले की तरह है, लेकिन इसमें बस हाई का ब्रेकआउट नहीं होगा। बस इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें हाई का ब्रेकआउट नहीं होगा। मार्केट उसी जोन को 2 से 3 बार टेस्ट कर देगा। अब रिटेलर को लगता है कि यहाँ एम पैटर्न बन रहा है, डबल टॉप डबल बॉटम बन रहा है, आलतू फालतू की कैंडल बन रही है, वो यहाँ पे बाय करने लग जाते हैं। इसलिए मार्केट उनका फायदा उठाते हुए यहाँ उनके एसएल खा लेता है, फिर ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। और क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग स्कैम है, जानने के लिए वाली वीडियो चेक कर लेना, और ऑपरेटर्स की और स्ट्रेटजी के लिए दूसरी वीडियो भी चेक कर लेना।